अच्छा सर, हाइड्रोजन के ऊपर वाला गुड रिडक्शन एजेंट है। Those are above the hydrogen. Okay, they will undergo easy oxidation or reduction. इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है क्या गेन कर रहा है? सर लॉस कर रहा है। लॉस कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम है फॉर एग्जांपल, तो वो K प्लस बन रहा है, पोटेशियम K प्लस बन रहा है। तो ऊपर वाला जो है आयन बन रहा है, पोटेशियम मेटल बिकम्स K प्लस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? सर हाइड्रोजन, सर ऊपर से हाइड्रोजन तक रिडक्शन एजेंट है सारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है यानी वो अपने ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को वो रिड्यूस करेगा। इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सर और नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, नहीं देखो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग। सर क्योंकि सर प्लैटिनम 4 प्लस अनस्टेबल हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ना कर रहा था, इसीलिए पूछे। देखिए ये टोटली डिपेंड करता है उस रिएक्शन के ऊपर। अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो अपने तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर वो अपने ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी को रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, इस तरीके से इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन। Is it possible that any atom can undergo both reduction and oxidation? सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो अलग अलग में होता है ना। हमारा क्वेश्चन ये है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों टाइप के रिएक्शन दिखा सकता है, जिसे एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं ना, जिसमें कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो उसी तरीके से हम पूछ रहे हैं, क्या कोई ऐसा है एलिमेंट जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखाए और रिडक्शन भी दिखाए? नहीं सर। क्यों नहीं? सर एक बार में तो एक ही होगा। अरे भैया तुम जो है ना क्वेश्चन समझते ही नहीं हो कुछ भी। हम क्या बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो? My question is whether any element can undergo oxidation as well as reduction. Both type of reactions will it be able to show? I am not telling simultaneously, no. Okay. Anyway, you think about it. So we'll move on with the chapter. तो हमने देखा ये सब reactions when we are changing the electrode. Now we are going to look at the applications of electrolysis. Okay. Applications. Okay, did I start the recording? Applications of electrolysis. सो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें आता है। ओके, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आवश्यक नहीं है कि मतलब टेक्निकल एकदम इक्वेशन बेस्ड रहे। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आता है, मीनिंग हम लोग को समझ लेना है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ मेटल्स, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के द्वारा क्या कर रहे हैं हम लोग? प्लेटिंग कर रहे हैं, यानी कुछ प्लेट टाइप का चीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस इन विच ए थिन फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रोमियम एक्सेट्रा गेट्स डिपॉजिटेड ऑन अनदर मेटालिक आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं? यस। तो एक थिन फिल्म ऑफ मेटल जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, निकल, क्रोमियम। तो जो पतला पतला लेयर हम लोग देखते हैं मिठाई वाला जो चिपकाते हैं ना,
सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल मिठाई के ऊपर, तो वो उतना पतला पीट पीट के तो नहीं बनाया जा सकता है ना। उसको क्या करते हैं, उसको बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा बनाते हैं। यही प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें कि एक पतला सर वो लेयर। टिफिन में सर वो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं सर, वो वाला। वो तो मोटा रहता है, वो तो मोटा रहता है, मजबूत रहता है, मोटा सर रहता है। काजू बर्फी के ऊपर जो रहता है। हाँ, काजू बर्फी के ऊपर सिल्वर फॉइल, गोल्ड फॉइल वगैरह देते हैं। हाँ, वो वाला एकदम पतला। सर ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर है। हाँ, ओरिजिनल और नॉट ओरिजिनल क्या होता है? गोल्ड गोल्ड होता है ना। गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। रीजंस फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डेकोरेशन पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक गोल्ड इज हार्मफुल फॉर द बॉडी? नहीं सर, एक मिठाई गोल्ड तो नहीं के सर। बारे में सर हम जानते हैं जहाँ पर मिलता है सर, है? सर गोल्ड प्लेटेड सर एक मिठाई का, सर हम कल ही यूट्यूब पे सर राजस्थान में है सर। हाँ सर कहीं पे मिलता है सर ये, हम्म। 9,000 रुपया किलो ये रेट। हाँ, 1 किलो में तो इतना इतना पतला पतला पपड़ी जैसा रहता है कि ढेर चल जाएगा। हाँ, तो इसका काम है डेकोरेशन पर्पसेस। हाँ, ब्रास ऑब्जेक्ट्स आर फ्रीक्वेंटली प्लेटेड विद सिल्वर टू गिव देम ए शाइनिंग अपीयरेंस, टू प्रोटेक्ट रस्टिंग एंड करोजन। आयरन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफन इलेक्ट्रोप्लेटेड विद निकल और क्रोमियम और जिंक टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट रस्टिंग। जिंक भी बड़ा अच्छा देता है। क्यों जिंक? क्यों जिंक जब ऑक्सीडाइज होता है तो जिंक ऑक्साइड जो बन जाता है, वो लेयर, जिंक का रिएक्शन ज्यादा है, वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन क्या होता है, उसके ऊपर जब लेयर बन जाता है ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का, तो अंदर वाले चीज को वो जल्दी खराब होने नहीं देता है। यही एक चीज है। एल्यूमिनियम के साथ भी वही है। एल्यूमिनियम भी, जैसे कि हम लोग वो एल्यूमिनियम स्लाइडिंग डोर्स आजकल बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा लोग एल्यूमिनियम के डोर्स लगा रहे हैं। ये विंडो फ्रेम्स बोलो, डोर का भी, यहाँ तक कि जो बाथरूम के फ्रेम्स वगैरह भी है, आजकल पानी वानी ज्यादा लगता है, लकड़ी खराब हो जाता है, तो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स बोलते हैं, वो ज्यादा लग रहा है आजकल। तो क्या हो रहा है उसमें भी, एल्यूमिनियम इटसेल्फ इज हैविंग गुड रिएक्टिविटी, लेकिन उसके ऊपर एक पतला फिल्म बन जाता है ऑक्साइड का, जो कि उसको और ज्यादा करोजन नहीं होने देता। तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिया गया है। आर्टिकल इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द कैथोड। व्हाई? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन मेटल इज ऑलवेज डिपॉजिटेड एट द कैथोड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या भैया मेटल गेन इलेक्ट्रॉन करेगा? सर लूज करता है बेटर लूज इलेक्ट्रॉन। उसका तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। तब इस चीज को आप समझिए क्या बोल रहा है। द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द कैथोड। कैथोड के पास कैथोड के पास वो रहता है और वो एनोड पे जाता है। हाँ, कैथोड के पास क्या आ रहा है? कैटायन अट्रैक्ट हो रहा है। जो मेटल आप चाहते हो वो मेटल कैथोड की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, कैथोड का नेगेटिव चार्ज। अब आपने इधर क्या किया, एक तो गणेश का मूर्ति लगा दिया, है ना, जो कि आप इसको देना चाहते हो कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हो गोल्ड का, है ना। तो क्या होगा, ये जो मेटल है पॉजिटिव गोइंग टुवर्ड्स द कैथोड, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। ओके, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर एक पतला फिल्म चढ़ जाएगा। द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज प्लेस्ड, ऑलवेज मेड। जब ये प्लेट होता है तो सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सॉल्यूशन में है तो क्या होता है, ग्रेडियंट टाइप का फॉर्मेशन बनता है। इसमें पूरा लिक्विड है ना, इलेक्ट्रोलाइट तो लिक्विड फॉर्म में ही रहना है। उसके बाद एनोड कैथोड, हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, एनोड कैथोड ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना कि ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे ऐसे रहेगा, ये शेप में रहेगा एनोड कैथोड, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है, यहाँ पे जो है लटका दो एक तो मूर्ति का कोई ये वो जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको लटका दो,
बस तो यहां से यहां जब आयॉन्स मूव हो रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे उन आयॉन्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और यहाँ पे उस आयॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, वो बनता है। तो इसीलिए मोटा मोटी क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म तरीके से ही कोटिंग बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। द मेटल टू बी प्लेटेड on the article is always made the anode and has to be periodically replaced। तो ये एनोड है और ये अगर कैथोड है, एनोड में जैसे कि हम लोग अगर इसके ऊपर कोटिंग देना चाहें गोल्ड का, तो आप इधर गोल्ड का एनोड ले लीजिए, या आप जो भी कॉपर वापर जो भी देना चाहते हो वो मेटल आप एनोड पे रखेंगे। तो एनोड में क्या हो जाएगा, एनोड मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके सॉल्यूशन में चला जाएगा और अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड की तरफ, और धीरे धीरे करके ये एनोड पूरा खत्म होने लगेगा, फिर आप फ्रेश एनोड डाल दीजिए, फिर इधर जाके इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस चीज का करना है, ओके, जिस चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको दीजिए यहाँ पे, और जिस चीज से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको दीजिए यहाँ पे। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन आयॉन्स ऑफ मेटल विच इज टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल। ओके, जैसे कि अगर आप गोल्ड से प्लेटिंग करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोलाइट में आप गोल्ड क्लोराइड का यूज कर लीजिए। ओके, सिल्वर क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड, जो प्लेटिंग आपको करना है उसी चीज का आप इलेक्ट्रोलाइट डालिए। The electrolyte dissociates into ions of the metal which migrate towards the cathode and are deposited as neutral metallic atoms on the cathode। okay, यही सब चीज जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। A low current for a longer time should be used। ओके, ये जो वोल्टेज वगैरह है वो एकदम धाए धाए फटाफट करने के चक्कर में वो अच्छा नहीं आएगा। जैसे तुमने अभी पूछा कि सर यूनिफॉर्म प्लेटिंग आएगा कि नहीं, तो इसमें आप अगर लो वोल्टेज में करोगे तो ये जो ग्रेडियंट बनता है, आयॉन्स का जो ग्रेडियंट बनता है वो धीरे धीरे बनेगा, जिसके कारण एक यूनिफॉर्म लेयर टाइप का उसके ऊपर बनेगा। फास्ट फ्लो ऑफ जब करंट रहेगा तो ये टाइप का ग्रेडियंट अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो क्यों हायर करंट्स विल कॉज अनइवन डिपोजिशन ऑफ द मेटल लॉन्गर टाइम एंड लोअर करंट इनिशिएट्स ए थिकर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फिफ्थ पॉइंट है, डायरेक्ट करंट एंड नॉट अल्टरनेटिंग करंट शुड बी यूज्ड, डीसी नॉट एसी। व्हाई? एसी करंट कॉजेस ए डिस्चार्ज and ions to alternate at the cathode, thus giving no effective coating। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, उतना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना आप समझ लो, डायरेक्ट करंट दोगे तो अच्छा कोटिंग बनेगा, अल्टरनेटिव करंट में नहीं बनेगा अच्छा कोटिंग। ओके, दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आर्टिकल विथ silver। okay, now you are seeing here in the solution there is a sodium। okay, we are in page number 114। okay, so here electroplating an article with silver। okay, इसका एग्जांपल बताया गया कैसे करोगे। अब आप हमको बताइए कि अब ये तो है, इसका करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर, तो एनोड में क्या लोगे? सर एनोड में AgNO3। क्या आदमी है रे भैया, और कोई आंसर करो। एनोड क्या सॉल्ट का बना रहता है? अच्छा, एनोड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज का लोगे? कैन आई यूज AgCl? सिल्वर क्लोराइड यूज कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Why not? Why not? Why not?
क्या सिल्वर जनरली क्लोराइड्स का सॉल्युबिलिटी कैसा है, अच्छा है क्या? सर और क्लोराइड का सॉल्यूट। हम्म? हाँ सर। हर्षित का ही आवाज है ना, दूर से आ रहा है थोड़ा सा। सर आई एम आयुष। आयुष, हाँ बहुत दूर से आ रही है आवाज, इसीलिए उतना हमको ओके। हाँ, ठीक है, हमको लगता है ईयरफोन या कुछ यूज कर रहे हो शायद। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर क्लोराइड देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, हाँ इनसॉल्युबल सर एक्सेप्शन सर एजी फॉर्म्स सिल्वर का precipitate सर सिल्वर का Ag2+ होता है ना सर? नहीं होता है। नहीं होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, Au गोल्ड 3+, Ag सिल्वर 1+। एकदम हाथ में एकदम टिप्स पे रहना चाहिए, रिवीजन करते रहो बस। ये सब में जितना परफेक्ट रहोगे खेल है, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं, केमिस्ट्री खेल है, कोई बात ही नहीं। तो सिल्वर क्लोराइड को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में? नो सर, वाई? इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है सिल्वर क्लोराइड। ओ क्लोराइड है लेकिन इनसॉल्युबल है, याद रखना पड़ेगा, पेज नंबर 51। एक्सेप्शन है सिल्वर क्लोराइड। आपको वो वाला रिएक्शन रहता है ना, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टिंग विथ सोडियम क्लोराइड गिव्स राइज टू, क्या होगा आप बताओ? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, NO3 में क्या चार्ज है, नाइट्रेट का क्या चार्ज है? माइनस चार्ज। है? माइनस। माइनस सिंगल, हाँ 1 माइनस है, -1। माइनस। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, बोलिए क्या बनेगा? सर AgCl। AgCl plus NaNO3। यस सर, करेक्ट है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, हाँ सर। नाइट्रेट इज रिप्लेस्ड बाई क्लोराइड, ओके, एंड हाँ, so nitrate is replaced by chloride, so we are getting AgCl NaNO3। now ये जो AgCl है ये insoluble हो जाता है, ओके, insoluble precipitate बनेगा। चलिए ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट वगैरह का solubility कैसा है? नाइट्रेट सर सॉल्युबल है सर। हाँ, 1 नंबर solubility। नाइट्रेट्स तो भाई कुछ समझ में नहीं आए तो नाइट्रेट का ले लो बस, है ना, यही रहता है। देखो देखो एक बार देखो, सल्फेट भी ले सकते हैं। हाँ सल्फेट में आपको कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये तीनों एक्सेप्शन है जो कि कॉमन है ना। कैल्शियम सल्फेट, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट आपको कॉमन आता है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्लोराइड में भी इतना कॉमन नहीं है, लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये सब नहीं है। हाँ लेकिन नाइट्रेट, नाइट्राइट, ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, कोई एक्सेप्शन नहीं है भैया, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है नाइट्रेट सर नाइट्राइट में। प्रतोष ज्वाइन कर रहा है, ऐड करने के लिए बोल रहा है। ये कौन है? सर प्रतोष। और ये कौन टेस्टिंग कौन कर रहा है? आयुष वन है क्या? टेस्ट होम, गुड इवनिंग। आयुष तो बोल गया था वो नहीं करेगा क्लास। ये टेस्ट होम कौन है? तो हर्षित। हाँ हर्षित, ओके। नहीं सर, हर्षित बोला कि नहीं करेगा, अभी हम उसी को बोल रहे थे। हाँ हर्षित तो मैसेज ही गया भैया, टेस्ट होम। सर अभी हम उसी को बोल रहे थे क्लास में जो सर प्रणय होगा सर। सर प्रणय का केमिस्ट्री नहीं है। नहीं है लेकिन प्रणय केमिस्ट्री का लिया है। प्रणय, अरे तुम हो क्या प्रणय? आवाज नहीं आ रहा है सर। टाइम सर रिमूव कर दीजिए ना सर, ग्रुप में वापस से ऐड हो ही जाएगा अगर कोई होगा तो।
तो देखिए एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक ऐसा हम लोग को सॉल्यूशन यूज करना है जो कि बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट रहे। यहाँ पे हम लोग सिल्वर को डिपॉजिट करना चाहते हैं इस मूर्ति के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं AgNO3, क्योंकि हर नाइट्रेट सॉल्युबल है भैया, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो क्यों उसमें दिमाग लगाना, सीधा सिल्वर नाइट्रेट ले लो। हाँ, अब हो गया कि एनोड में क्या लें और कैथोड में क्या लें। तो अभी अभी हमने देखा एनोड में यही चीज लीजिए जो आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब सिल्वर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोड एनोड का जो है सिल्वर का ले लीजिए। अब है कि भैया तब फिर कैथोड क्या चीज का लें, कोई ऐसा चीज लीजिए जो कि रिएक्ट करे या ना करे, ना करे। ना करे। ओके, तो ऐसा क्या इलेक्ट्रोड ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ले लेते हैं, चलो वो भी ठीक है। तो ग्रेफाइट के ऊपर जो है उसके आसपास जो है वो आर्टिकल को रख दीजिए और वो होगा। सो इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट डिपॉजिट ऑफ द सिल्वर ऑन द आर्टिकल, say brass spoon, the spoon is first cleaned and then it is washed on the hot solution of caustic soda followed by dilute hydrochloric acid and water. It is now thoroughly washed with the detergent and several times with distilled water. The spoon is then dried and made the cathode. उसी को सीधा कैथोड बना दिया स्पून को। ठीक है, अब ये स्पून तो उसका बना हुआ होगा, स्टील का ही बना होगा, प्लास्टिक का तो होगा नहीं, वो तो प्लास्टिक तो मेटल, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड और पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड। ओके, देखते हैं क्या है ये, सोडियम आर्जेंटो, आर्जेंटिक, आर्जेंटस, तो ये जो है Ag, Ag इज व्हाट, सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर का जो केमिकल नाम हो गया आर्जेंटिस, आर्जेंटक, आर्जेंटिक, जो भी है ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसका, Cn माइनस है ना, Cn Ag2+ आर्जेंटिक। हाँ, Cn जो है क्या है, ये कौन ग्रुप है, साइनाइड। साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड, Cn माइनस साइनाइड ग्रुप। ओके, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCN Cn माइनस, तो इधर 2 है तो Ag2+, इसमें +1+2 होगा तो आर्जेंटिक, आर्जेंटिक होना चाहिए करके ये पूरा जो है इसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है, तब इसीलिए एक सोडियम आया। ये हो सकता है। सर ये वाला जो स्पून पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोक्लोटिंग आर्टिकल विद सिल्वर, मतलब स्पून का सर ये एग्जाम में आएगा लिखने के लिए, स्पून पर कैसे कोटिंग होता है पूरा, या सिर्फ इक्वेशन आएगा। लेकिन वो स्पून हो कि कटोरी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, just it is about electroplating. So here in the exam what is important is what is the anode, what is the cathode, what is the electrolyte, and what reaction you are expecting will take place, that is what you have to send. Okay, so if you have understood that for that electroplating procedure आपको जो मेटल की ज़रूरत है उसी मेटल का सॉल्ट आपको लेना है, और वो सॉल्ट ऐसा होना चाहिए जो सॉल्युबल होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और एनोड में मेटल आप वही लोगे जो कि आप डिपॉजिट करना चाहते हो, ये हो गया। अब चलिए 1 बाय 1 हम देख रहे हैं कि सोडियम सिल्वर साइनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सोडियम साइनाइड टू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट अंटिल इट प्रेसिपिटेट्स। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट किया तो सिल्वर नाइट्रेट बना, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट के साथ, हाँ ये वाला हो गया पेज 114। तो कहाँ पे 14 में वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ ब्रास स्पून विद सिल्वर का डायग्राम बना हुआ है 6.8, हाँ सर। उसके नीचे इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ है, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड। ठीक है, तो इसमें ये कैसे बनाया इस इलेक्ट्रोलाइट को, सोडियम आर्जेंटो साइनाइड, वो चीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन विद सोडियम साइनाइड टू गिव सोडियम सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड सोडियम साइनाइड के साथ बनके ये बना। अभी उसके ऊपर आप ध्यान ज़्यादा मत दो, वो ठीक है।
नेक्स्ट आप देखोगे डिसोसिएशन। इसका जो डिसोसिएशन है Na प्लस Ag प्लस Cn माइनस। यहाँ बस आपको ध्यान देने वाली चीज ये है डिसोसिएशन में कि सिल्वर का आयन Ag प्लस बना डिसोसिएशन करके। अब कैथोड में क्या होगा, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड वहां पे लगा दिए, सिल्वर आयन उसकी तरफ माइग्रेट होगा, एनोड में प्योर सिल्वर आप दे रहे हैं, एनोड में प्योर सिल्वर दे रहे हैं, वो जाके उधर डिपॉजिट होगा। ओके सो सर कैथोड के लिए सर कटायंस जो बनेगा वो सोडियम, सिल्वर और हाइड्रोजन तीनों रहेगा ना? हाँ, नाउ यू हैव टू चूज कैथोड के पास कौन जाएगा, किसका रिएक्शन होगा। सर सिल्वर का सबसे नीचे। सिल्वर का सबसे नीचे है तो सबसे इजीली वही जाएगा, है ना। सोडियम, व्हाट आर द कैटायंस हियर, सोडियम, सिल्वर एंड H प्लस। तो सबसे नीचे रिएक्टिविटी वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको यही सब नीचे मिलेगा, इसके नीचे प्लैटिनम है बस। ओके तो नेगेटिव आयंस दिस विल ऑल मूव टुवर्ड्स द एनोड। ओके ड्यू टू दिस, इतना कहानी का जरूरत नहीं है, आप समझ गए, इसमें यही चीज है और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल। ओके इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल में अब कोई मेटल है उसके ऊपर आप निकल का कोटिंग देना चाहते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा रस्टिंग नहीं होता है निकल वगैरह का कोटिंग देने से। तो आप फिगर 6.9 को देखिए। ओके अब इसमें निकल का कोटिंग देना है, एनोड क्या लेंगे, निकल। निकल लेंगे क्योंकि निकल का ही देना है कोटिंग। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, निकल नाइट्रेट। निकल नाइट्रेट ले लो, NiNO3। सर जरूरी नहीं है ना सर कि एनोड निकल ही लेंगे? जरूरी है, वही वो तो जरूरी प्लेट है। कैसे होगा फिर? हैं? ये जाएगा सिर्फ निकल ना- तब ना वो प्लेट होगा सर, वो जरूरी है। सर निकल नाइट्रेट तो लिए ही है ना, तो हाँ, एनोड में तो सर कुछ भी लेंगे तो जब जाना होगा तो निकल तो जाएगा ही ना इलेक्ट्रोलाइसिस होके कैथोड के पास। अच्छा पहले ये बताओ, ये ठीक है निकल नाइट्रेट? कि ये ठीक है? हाँ सर वो ठीक है। सर ये ठीक है सर, निकल का Ni2 प्लस होता है। 2+ है, ठीक। अब चलो, निकल इलेक्ट्रोलाइट में तो है, और जैसे आप करंट शुरू करोगे तो निकल का Ni2+ जो है वो जाएगा कैथोड की तरफ, कैटायन गो टुवर्ड्स कैथोड। लेकिन आप जो चाहते हो केवल उतना जो आयन्स इलेक्ट्रोलाइट है उसी में आपका हो जाएगा क्या कोटिंग, है ना? सर मतलब समझ नहीं आया। अरे भैया आप जो भी मटेरियल के ऊपर कोटिंग करना चाहते हो निकल का, तो उसके ऊपर जो लेयर बनाना चाहते हो बस वो इलेक्ट्रोलाइट में जितना आयन्स है उसी में आपका कारोबार हो जाएगा पूरा क्या? नहीं सर। नहीं ना होगा। तो आप चाहते हो कि भैया एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, धाए धाए करके प्रोडक्शन करते जाइए, केवल इलेक्ट्रोलाइट के भरोसे कितना आप रहिएगा? तो आपको सप्लाई चाहिए ना, रेगुलर जो आप कोटिंग कर रहे हैं निकल का कंजम्पशन हो रहा है तो सप्लाई भी तो आपको देना है। तो वो सप्लाई आप इलेक्ट्रोड में दे दीजिए इधर निकल का, निकल जो है Ni2+ इधर बन के सॉल्यूशन में जाते रहेगा, तो कोई कमी नहीं होगी निकल की, यही और क्या, वो कुछ नहीं उसमें, ठीक है। और कैथोड में आप उसी मटेरियल को लगा दीजिए जिसको आपको कोटिंग करना है। ओके मेटल मटेरियल फॉर कोटिंग। तो इसका डिसोसिएशन होगा कि आयोनाइजेशन होगा? डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा। आयोनाइजेशन किसका होता है? पोलर कोवैलेंट।
पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का होगा NiNO3 ट्वाइस निकल नाइट्रेट। ओके, निकल नाइट्रेट ले लो और उसको डिसोसिएट कर दो। डिसोसिएशन रिवर्सिबल रहेगा, निकल 2 प्लस एंड दे विल बी 2 नाइट्रेट आयंस। ओके, इस तरीके से बना। और ये ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व हुआ रहता है, तो हमेशा आपको ये इक्वेशन रहेगा ही H+OH माइनस आयंस। चलिए, इसके बाद क्या हुआ? कैथोड में क्या रिएक्शन है, एनोड में क्या रिएक्शन है? कैथोड के पास कैटायंस अट्रैक्ट होते हैं। कैटायंस क्या क्या हैं? निकल है, H+ है। अब बताइए कौन सा डिपॉजिट होगा कैथोड में? सर निकल सर सर H+। H+ नीचे है कि निकल नीचे है? सर इलेक्ट्रोकेमिकल सर H+। सर हाइड्रोजन नीचे है। हाइड्रोजन नीचे है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन आपका एस्केप होना चाहिए, है ना, कैथोड पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, निकल ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है। इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड शुड बी H+। सर हाँ, सर लेकिन आप देखिए टेक्स्ट बुक सर में। हाँ, सर कॉन्सेंट्रेटेड निकल नाइट्रेट यूज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा सर। you have to use a concentrated, so यहाँ देखिए आपका जो वो जो फिगर बना हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विथ निकल, उसके नीचे क्या लिखा है कि if nickel plating is to be done, the iron article to be coated is made the cathode, pure nickel plate is made the anode, and a solution of nickel sulfate containing small amount of dilute sulfuric acid is used as an electrolyte. Okay, so what will happen that the reaction at the cathode depends upon number 1 electrochemical series, number 2 concentration, and number 3 nature of the electrode.